दोस्तों, पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था। दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया। फिर पत्नी को अचानक कोई बात याद आ गई। उसने तलाक से एक दिन पहले अपने पति से मिलने का इरादा किया और उसके घर पहुंच गई और पति से ऐसी बात कह दी कि सुनते ही पति बेहोश हो गया। आखिर पत्नी ने कौन सी बात कही जिससे पति को इतना सदमा लगा कि वो बेचारा बेहोश हो गया? चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं? पटना, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। जब कोर्ट रूम में जज साहब ने अपना फैसला सुनाया, ये अदालत आप दोनों के तलाक को मंजूरी देती है, तो उस एक वाक्य ने रिया और अर्जुन के बीच के वैवाहिक रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोनों के हाथों में तलाक के कागजात थे, लेकिन उनके चेहरों पर भावनाओं का कोई ठिकाना नहीं था। रिया की आंखें खाली थीं, मानो वो किसी गहरे समंदर में डूब रही हो, और अर्जुन, जो कभी इस तलाक के सख्त खिलाफ था, अपनी कुर्सी पर जड़वत बैठा था, जैसे उसका दिल टूटकर बिखर गया हो। कोर्ट रूम के बाहर रिया के वकील ने उत्साह से रिया के माता पिता को बधाई दी। रिया की मां ने हाथ जोड़कर वकील का आभार व्यक्त किया। उनकी आवाज में एक विजयी खुशी थी, मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। लेकिन रिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। 7 महीने पहले तक वो इस दिन का इंतजार कर रही थी, इस आजादी की घड़ी का। लेकिन आज उसे लग रहा था कि ये जीत शायद उसकी सबसे बड़ी हार थी। कोर्ट रूम की आवाजें, वकीलों की बातें, मां की खुशी, सब कुछ उसके कानों में धुंधला सा गूंज रहा था। तभी एक धीमी, रूंधी हुई आवाज ने उसे चौंकाया। आज से तुम आजाद हो रिया। ये अर्जुन था जो उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें लाल और आवाज में एक गहरा दर्द। रिया कुछ कह पाती इससे पहले ही अर्जुन तेजी से कोर्टरूम से बाहर निकल गया। अर्जुन, अर्जुन! रिया ने जोर जोर से पुकारा, लेकिन वो नहीं रुका। उसकी आवाज हवा में गूंजती रह गई। तभी रिया की मां की आवाज ने उसे वापस वास्तविकता में खींच लिया। रिया बेटी, क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी क्या? रिया की आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर थी, पसीने से भीगी हुई। उसकी मां सरोज देवी उसके पास बैठी थी। बेटी, परसों कोर्ट में सुनवाई है। उस अर्जुन नाम की जंजीर से, उस घुटन भरी जिंदगी से तुझे हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। मेरी बहादुर बेटी अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। चल, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाती हूं। सरोज देवी की आवाज में उत्साह था, लेकिन रिया के लिए उनकी हर बात पिघले हुए लोहे की तरह थी, जो उसके दिल को चीर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस आजादी के लिए उसने इतनी लड़ाई लड़ी, अब वही विचार उसे इतना खोखला क्यों लग रहा था। क्या वो यही नहीं चाहती थी? मां के जाने के बाद रिया ने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसे अचानक अर्जुन की बात याद आई। जब भी वो रोती थी, अर्जुन उसके आंसू पहुंचते हुए कहता, रिया, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम्हें दुखी देखकर मेरा दिल टूटता है। फिर वो प्यार से उसके सिर को सहलाता और रिया उसके सीने से लगकर सुकून पाती। लेकिन अब अर्जुन कहाँ था? उसका साथ, उसकी गर्माहट, सब कुछ जैसे एक सपना बनकर रह गया था। रिया की यादों का समंदर उसे पीछे ले गया। रिया और उसकी बड़ी बहन नेहा को उनके माता पिता सरोज और विकास शर्मा ने हमेशा बड़े लाड़ प्यार से पाला था। खासकर रिया, जो सरोज की लाडली थी, उसे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। विकास जी अक्सर अपनी पत्नी से कहते, सरोज, तुमने रिया को इतना लाड़ प्यार दे दिया कि वो बिगड़ गई है। बेटियों को इतना शह नहीं देना चाहिए कि वे ससुराल में किसी की बात ना माने। जवाब में सरोज हमेशा कहती, अरे, हमने नेहा के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है। रिया के लिए भी हम ऐसा ही दूल्हा ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा सके। और फिर आया अर्जुन। अर्जुन एक बड़े बैंक में सीनियर मैनेजर थे। दिखने में आकर्षक, लेकिन अहंकार से कोसों दूर। वो सादगी से जीने में यकीन रखता था। जब रिया के रिश्ते की बात अर्जुन के साथ चली, तो सरोज और विकास को वो बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि अर्जुन ही रिया के नखरों को संभाल सकता है। रिया ने भी उसे देखते ही हाँ कर दी थी।
अर्जुन के माता पिता, जो रांची के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे, शादी के लिए कुछ समय के लिए जमशेदपुर आ गए। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद रिया ने जिद की कि वे हनीमून के लिए दुबई जाएंगे। अर्जुन चाहता था कि वे भारत में ही कहीं घूमें, जैसे मनाली या गोवा। उसने रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया नहीं मानी। उसने अपनी माँ को फोन किया और सरोज ने तुरंत दुबई की टिकट्स बुक करवा दी। जब अर्जुन को यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, रिया, तुमने अपनी माँ से टिकट क्यों बुक करवाई? मैं भी तो ये कर सकता था। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम तो मेरी बात मान ही नहीं रहते। मम्मी कभी मेरी बात नहीं टालती। अर्जुन ने कहा, रिया, मैंने मना थोड़े ही किया था, हम तो बस बात कर रहे थे। अगर तुम दुबई जाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने पैसे से जाएं। मम्मी को टिकट के पैसे वापस कर दो। रिया ने इसे हल्के में लिया और कहा, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मम्मी पापा तो हमारे अपने हैं। आखिरकार अर्जुन को मानना पड़ा और शादी के कुछ दिन बाद ही वे दुबई रवाना हो गए। दुबई के एक लग्जरी होटल में पहुंचकर रिया खुशी से उछल पड़ी। उसने एक स्टाइलिश ड्रेस पहनी और अर्जुन के साथ घूमने निकली। अर्जुन उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रिया ने चहकते हुए कहा, अच्छा हुआ मम्मी पापा ने टिकट्स बुक कर दी, वरना तुम मुझे किसी छोटी मोटी जगह ले जाते। अर्जुन को ये बात चुभी, लेकिन वो जानता था कि रिया की ये बातें उसकी नादानी का हिस्सा हैं। उसने रिया को उसकी कमियों के साथ अपनाया था। दिन बीतते गए, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। जब वे दुबई से जमशेदपुर लौटे तो एयरपोर्ट पर सरोज एक ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर पहुंच गईं। आज तुम दोनों हमारे घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, सरोज ने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं माँ, घर पर मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, वे कुछ दिन बाद कस्बे लौट जाएंगे, हम बाद में आ जाएंगे। लेकिन रिया जिद करने लगी कि वो अपनी माँ के साथ जाना चाहती है। अर्जुन ने कहा, ठीक है रिया, तुम जाओ, मुझे घर जाना होगा, ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। रिया अपनी माँ के साथ चली गई। वहां उसके पिता विकास ने उसे समझाया, बेटी, पहले तुम्हें ससुराल जाना चाहिए था, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सरोज ने तुरंत कहा, अरे इतने दिनों बाद बेटी आई है, उसे थोड़ा प्यार तो करने दो, ससुराल तो कहीं नहीं भाग रहा। रिया को अपनी माँ का ये रवैया बहुत पसंद आया। अगले दिन सुबह अर्जुन ने रिया को जगाने की कोशिश की। रिया, उठो, 10 बज गए, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? रिया ने नींद में ही कहा, अर्जुन, मुझे अभी और सोना है, सफर की थकान है। अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गया। उसकी माँ ने नाश्ता परोसा और पूछा, रिया नहीं उठी? अर्जुन ने कहा, वो थक गई है मम्मी, उसे सोने दो। अर्जुन के माता पिता एक हफ्ते तक जमशेदपुर में रहे, लेकिन रिया ने एक दिन भी उनके लिए खाना नहीं बनाया। वो या तो शॉपिंग करने चली जाती, या अपनी माँ से मिलने, या फिर दोस्तों के साथ घूमने। फिर भी अर्जुन के माता पिता को रिया से कोई शिकायत नहीं थी। वे जानते थे कि उसका दिल साफ है। जब वे कस्बे लौटने लगे तो रिया उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद रिया को घर में अकेलापन खाने लगा। अर्जुन अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन रिया ने कहा, अर्जुन, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, आज शाम को जल्दी आ जाना, हम मूवी देखने जाएंगे और फिर डिनर करेंगे। अर्जुन को रिया को मना करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। शाम को रिया ने एक खूबसूरत लहंगा पहना, मेकअप किया और उत्साह से इंतजार करने लगी। लेकिन तभी अर्जुन का फोन आया, रिया, आज जल्दी आना मुश्किल है, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। ये सुनते ही रिया का मूड खराब हो गया। वो तुरंत अपनी माँ के घर चली गई और रोते हुए सारी बात बताई। विकास ने उसे समझाया, बेटी, अर्जुन को कोई जरूरी काम होगा, उसे इतना नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन सरोज ने तुरंत कहा, ऐसा भी क्या जरूरी काम? क्या मेरी बेटी नौकरानी है जो दिन भर घर का काम करे और वो उसे एक मूवी तक ना दिखा सके? चल बेटी, हम शॉपिंग करने चलते हैं, फिर डिनर भी बाहर करेंगे। रिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर चली गई। उधर अर्जुन ने जल्दी से काम निपटाया, ये सोचकर कि मूवी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन डिनर वो अपनी पत्नी के साथ जरूर करेगा।
जब वो घर पहुंचा और रिया को नहीं देखा तो उसने फोन किया। रिया ने कहा, सॉरी अर्जुन, मैं मम्मी के साथ डिनर करने चली आई। तुमने मेरा मूड खराब किया तो मम्मी ने मुझे बाहर ले आया। दोपहर के खाने में राजमा चावल पड़े हैं, गरम करके खा लेना। अर्जुन को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बिना खाना खाए बिस्तर पर लेट गया। रिया देर रात घर लौटी। अगले दिन सुबह जैसे ही अर्जुन ऑफिस जाने लगा, रिया ने कहा, अर्जुन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहते कहते वो बाथरूम की ओर दौड़ी और उल्टी कर दी। अर्जुन घबरा गया। उसने ऑफिस को फोन करके देर से आने की बात कही और रिया को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद अर्जुन को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह चिंता की नहीं, खुशी की बात है। आपकी पत्नी मां बनने वाली है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन रिया का चेहरा उतर गया। घर लौटते वक्त वो बोली, अर्जुन, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। अर्जुन हैरान रह गया। उसने प्यार से समझाया, रिया, अभी तुम ऐसा सोच रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा आएगा तुम उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाओगी। रिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। अर्जुन ने रिया का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने एक फुल टाइम मेड भी रख दी। लेकिन एक दिन रिया की सहेली सोनम का फोन आया। रिया ने उसे अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई तो सोनम ने हैरानी से कहा, क्या इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हारी शादी को समय भी नहीं हुआ। बच्चे के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? इससे तो तुम्हारी सारी आजादी छिन जाएगी। सोनम की बातों ने रिया को सोच में डाल दिया। उसने अपनी मां को फोन किया और सारी बात बताई। सरोज ने कहा, बेटी, तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया ने फैसला कर लिया कि वो ये बच्चा नहीं चाहती। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो रिया ने कहा, अर्जुन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई बॉम्ब फट गया हो। उसने गुस्से में कहा, रिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक मां का दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? फिर उसने खुद को शांत किया और बोला, रिया, इस बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन रिया ने कहा, अर्जुन, मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, कल हम अस्पताल जाएंगे। अर्जुन ने गुस्से में कहा, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इस बच्चे पर मेरा भी उतना ही हक है। रिया ने जवाब दिया, कानूनी तौर पर यह मेरा फैसला है। तुम साथ दो या ना दो, मैं ये करूंगी। अगले दिन रिया अस्पताल पहुंची। सरोज वहां उसका इंतजार कर रही थी। अबॉर्शन की प्रक्रिया पूरी हो गई। जब रिया ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो उसने अर्जुन को ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं था। उसने फोन किया, लेकिन अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। विकास भी अस्पताल पहुंच गए और रिया से बोले, बेटी, तुमने जो किया वो कोई छोटी बात नहीं थी। अगर कोई और होता तो तुमसे रिश्ता ही तोड़ लेता। रिया ने फिर अर्जुन को फोन किया। कई बार कोशिश के बाद उसने फोन उठाया और कहा, अब क्या बात करनी है रिया? तुमने हमारे प्यार की निशानी को खत्म कर दिया। तुम मां बनने के लायक ही नहीं हो। रिया ने रूंधे गले से कहा, अर्जुन, मुझे लेने कब आओगे? लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। रिया अपनी मां के साथ मायके चली गई। वहां वो हर पल अर्जुन के फोन का इंतजार करती, लेकिन ना तो अर्जुन आया, न उसने कोई मैसेज किया। रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन विकास ने कहा, बेटी, अगर तुम अर्जुन से प्यार करती हो तो उसे फोन क्यों नहीं करती? वो जरूर तुम्हें लेने आएगा। रिया गुस्से में बोली, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मैं ही उसे फोन करूं? विकास ने कहा, जब तुम अपनी जिद नहीं छोड़ सकती तो दिन भर रोती क्यों हो? रिया ने जवाब दिया, आप हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हैं। विकास ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, मैं कैसा बाप हूं जो अपनी बेटी को सही गलत का फर्क नहीं समझा सका। विकास ने अर्जुन को फोन किया और माफी मांगते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि रिया जिद्दी है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इस रिश्ते को एक और मौका दो। अर्जुन ने कहा, पापा, मैंने तो रिया से कहा था कि ये उसका घर है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं उससे बात करूंगा। अर्जुन ने रिया को फोन किया। रिया ने फोन उठाया और नाराजगी भरे लहजे में कहा, इतने दिनों बाद याद आई? अर्जुन ने कहा, रिया, जो हुआ उसे भूल जाओ, घर वापस आ जाओ। लेकिन रिया ने शर्त रखी, अर्जुन, जब तक मैं न चाहूं हम फैमिली प्लानिंग की बात नहीं करेंगे। अर्जुन ने हैरानी से कहा, शादी में शर्तें कहां से आ गईं?
तुम पहले भी अपनी मनमानी कर चुकी हो। रिया ने गुस्से में कहा, अगर तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे पापा के कहने पर यह कोशिश की, लेकिन तुम इतनी नासमझ हो। रिया ने चिल्लाकर कहा, तो तुम पापा के कहने पर बात कर रहे थे। मैं समझी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। उसने फोन काट दिया। गुस्से में रिया ने अपनी मां से कहा, मम्मी वकील से बात करो, मैं तलाक चाहती हूं। सरोज ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिया नहीं मानी। कुछ ही दिनों में तलाक के कागजात अर्जुन के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसने रिया को फोन किया, लेकिन सरोज ने फोन उठाया और कहा, रिया तुमसे बात नहीं करना चाहती, वो इस बंधन से आजाद होना चाहती है। एक दिन रिया ने अपनी बहन नेहा को फोन किया। नेहा ने बताया कि उसने करवा चौथ का व्रत रखा है। जीजाजी ने मेरे लिए एक खूबसूरत साड़ी दी है, हम रात को डिनर के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर रिया को पिछले साल का करवा चौथ याद आ गया, जब अर्जुन ने भी उसके लिए व्रत रखा था। उसने रिया की पसंद का खाना बनाया था और दोनों ने साथ में एक शानदार डिनर किया था। रिया के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी उसकी मां ने एक लेटर लाकर दिया, जिसमें अर्जुन के साइन किए हुए तलाक के कागजात थे। रिया का दिल टूट गया। उसने सोचा, अर्जुन ने साइन कर दिए, इसका मतलब वो भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है। कुछ दिन बाद रिया बाजार में अपनी सहेली सोनम से मिली। सोनम ने बताया कि वो मां बनने वाली है। रिया हैरान रह गई, क्योंकि सोनम ने ही उसे बच्चे के खिलाफ सलाह दी थी। सोनम ने कहा, अब या बाद में हमें तो परिवार बढ़ाना ही था। ये सुन के रिया को अपनी गलती का और गहरा एहसास हुआ। घर लौटकर वो उदास बैठी थी। तभी सरोज ने कहा, बेटी 2 दिन बाद तलाक को मंजूरी मिल जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। रिया गुस्से में चिल्लाई, मम्मी मुझे दोबारा शादी नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। रात को रिया के पिता उसके पास आए और बोले, बेटी तुझे जो चाहिए था वही हो रहा है, फिर तू इतनी दुखी क्यों है? रिया रोते हुए बोली, पापा मैंने बहुत बड़ी गलती की। अर्जुन ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की। विकास ने कहा, बेटी शादी एक गठबंधन है। अर्जुन ने इसे मजबूती से थामा, लेकिन तुम इसे संभाल नहीं पाई। अब पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को बचाने की। रिया ने तुरंत अर्जुन को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन वो अर्जुन के ऑफिस पहुंची। वहां पता चला कि अर्जुन मीटिंग में है। रिया 3 घंटे तक इंतजार करती रही। मीटिंग के बाद वो अर्जुन से मिली और रोते हुए बोली, अर्जुन क्या हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा, रिया शादी तुम्हारे लिए खेल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट चुका था, अब मैंने खुद को संभाल लिया है। माफ करना, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं। रिया बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वो तेजी से ऑफिस से निकल गया। गाड़ी में बैठकर अर्जुन भी रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने रिया का मुरझाया चेहरा बार बार आ रहा था। उसने विकास को फोन किया और कहा, पापा मैंने रिया का दिल दुखा दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा था। विकास ने कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि रिया रिश्तों की कदर समझे। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल गया तो वो इसकी कीमत नहीं समझेगी। मैं वादा करता हूं, जो रिया अब तुम्हारे पास आएगी वो रिश्तों को संभालना जानती होगी। रिया घर लौटी। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी? रिया ने कहा, मम्मी अर्जुन ने मुझे माफ नहीं किया, सब खत्म हो गया। सरोज गुस्से में बोली, कल तुझे उससे हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। तभी विकास का गुस्सा फूट पड़ा। बस सरोज, तुमने अपनी बेटी को बहुत बिगाड़ लिया। एक मां अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है और तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो। रिया ने कहा, पापा सही कह रहे हैं मम्मी, अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की। अगर आपने मुझे सही रास्ता दिखाया होता तो आज मैं ये दिन न देख रही होती। मैं अभी अपने पति के घर जा रही हूं, चाहे मुझे उसके पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़े। रिया ने अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी सरोज का फोन बजा। उनकी बड़ी बेटी नेहा थी। मम्मी मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, मैं बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूं। सरोज ने गुस्से में कहा, खबरदार, जो तुम अपने पति से लड़कर यहां आई, सुलह कर ले, वो इतना बुरा नहीं है।
रिया अपने घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी उलझनों में था। क्या अर्जुन उसे माफ करेगा? क्या वे अपने रिश्ते को नया मौका दे पाएंगे? रिया ने अपने और अर्जुन के साझा घर के बाहर पहुंचकर घंटी बजाई। दरवाज़ा अर्जुन की माँ कमला ने खोला। उनकी आंखों में आश्चर्य और दर्द का मिश्रण था। रिया, तुम यहाँ? कमला ने धीमे स्वर में पूछा। मम्मी, मैं अर्जुन से मिलने आई हूँ, रिया ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन अभी घर पर नहीं है, ऑफिस से देर से आएगा, कमला ने कहा। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी, मैं रुक सकती हूँ, मैं उसका इंतज़ार करना चाहती हूँ। कमला ने गहरी सांस ली और कहा, अंदर आ जाओ। घर में कदम रखते ही रिया को हर कोना पुरानी यादों से भरा लगा। वो सोफे पर बैठ गई। कमला ने पानी का गिलास रखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। रिया ने कहा, मम्मी, मैंने बहुत गलतियां की, मैं अर्जुन से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कमला की आंखों में दर्द उभरा। रिया, तुमने सिर्फ अर्जुन का नहीं, इस पूरे घर का दिल तोड़ा। वो बच्चा हमारा भी तो था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा? रिया की आंखें भर आईं। मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अर्जुन को खोना नहीं चाहती। तो एहसास अब बहुत देर से हुआ है रिया, कमला ने कहा और रसोई की ओर चली गईं। रिया अकेली बैठी रहीं, आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई। रात के 10 बज चुके थे। दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन घर लौटा। रिया को देखकर वो एक पल को ठिठक गया, फिर ठंडे स्वर में बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? अर्जुन, मुझे तुमसे बात करनी है, रिया ने कहा। बात करने को अब कुछ बचा नहीं। तुमने जो चाहा वो मिल गया। तलाक के कागजात पर साइन हो चुके हैं। अब तुम आजाद हो, अर्जुन ने कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं बदलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्जुन ने हाथ छुड़ाया। रिया, तुम्हारी आजादी ही तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत थी। अब मेरे पास वापस क्यों आई हो? मैंने तुम्हारी हर जिद मानी, लेकिन तुमने मेरे दिल की एक भी बात नहीं समझी। अब मैं थक चुका हूं। रिया रोते हुई बोली, अर्जुन, मैंने गलती की, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूं। अर्जुन ने ठंडी नजर डाली। कुछ चीजें टूटने के बाद जुड़ती नहीं, तुम जाओ। वो कमरे में चला गया। रिया वहीं खड़ी रही, जैसे उसका पूरा जहान उजड़ गया हो। बाहर निकलकर वो गाड़ी में बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। जमशेदपुर की ठंडी रात उसे और ठंडा कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे अर्जुन हर बार उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करता था, लेकिन अब वो अकेली थी। उधर अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखें भी नम थीं। उसने रिया को इतना ठंडा जवाब दिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी रिया के लिए धड़कता था। उसने अपने पिता रमेश को फोन लगाया। पापा, रिया आज घर आई थी। उसने माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। क्या मैंने गलत किया? रमेश ने कहा, बेटा, तुमने जो किया वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल टूट चुका है। लेकिन अगर रिया सचमुच बदलना चाहती है तो उसे एक मौका देना चाहिए, पर वो मौका उसे मेहनत से कमाना होगा। अर्जुन ने कहा, पापा, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हम फिर से उसी दर्द से गुजरें। बेटा, रिश्तों को बचाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। अगर रिया सचमुच तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश करेगी। थोड़ा वक्त दो, रमेश ने समझाया। इधर रिया मायके लौट आई। सरोज ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? रिया ने कहा, मम्मी, अर्जुन ने मुझे माफ नहीं किया। शायद मैंने उसे इतना दुख दिया कि अब वो मुझे अपने जीवन में नहीं चाहता। सरोज ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, कल कोर्ट में तलाक को मंजूरी मिल जाएगी, तुम्हें उससे आज़ादी मिल जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए एक और लड़का देखा है। रिया ने बीच में टोका, मम्मी बस, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। मैंने उसकी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ। सरोज हैरान रह गईं। रिया, तुमने खुद तलाक मांगा था, अब ये क्या नया ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं मम्मी, मैंने गलती की। मैंने अर्जुन के प्यार को ठुकराया, लेकिन अब मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उसी रात रिया ने अर्जुन को एक लंबा मैसेज लिखा।
अर्जुन, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने तुम्हारे प्यार की, हमारे रिश्ते की कद्र नहीं की। लेकिन आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूं, और अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारा विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। प्लीज़ मुझे एक जवाब देना। मैसेज भेजने के बाद रिया का दिल धड़क रहा था। वो बार बार फोन चेक करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात बीत गई। सुबह जब वो उठी तो देखा कि अर्जुन ने मैसेज पढ़ लिया था, लेकिन जवाब नहीं दिया। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई थी। रिया का मन भारी था। वो कोर्ट पहुंची, नजरें अर्जुन को ढूंढ रही थीं। अर्जुन वहां मौजूद था, लेकिन उसने रिया की ओर देखा तक नहीं। जज ने दोनों को बुलाया और कहा, क्या आप दोनों इस तलाक के फैसले से सहमत हैं? अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। रिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं इस तलाक को नहीं चाहती। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने हैरानी से रिया की ओर देखा। जज ने पूछा, क्या आप दोनों इस पर फिर से विचार करना चाहते हैं? रिया ने कहा, हाँ, मैं चाहती हूं कि हमें एक और मौका मिले। अर्जुन चुप रहा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। जज ने कहा, ठीक है, मैं आपको दोनों को 1 महीने का वक्त देता हूं। इस दौरान आप लोग अपने रिश्ते पर विचार करें। अगर आप फिर भी तलाक चाहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त रिया ने अर्जुन को रोका। अर्जुन, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा विश्वास जीतूंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, ये इतना आसान नहीं है। तुमने जो किया उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारे बीच कुछ बचा नहीं। मुझे वक्त चाहिए। अगर तुम सचमुच बदलना चाहती हो तो ये मुझे तुम्हारे कामों से दिखाना होगा, शब्दों से नहीं। रिया ने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगी अर्जुन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अर्जुन बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। रिया उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल कह रहा था कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। उसके पास 1 महीना था। 1 महीना अपने प्यार को, अपने रिश्ते को और अर्जुन का भरोसा वापस पाने के लिए। उधर सरोज अपने घर में विकास से नाराज थी। आपने रिया को इतना बहकाया कि अब वो उसी इंसान के पीछे भाग रही है जिससे वो आजाद होना चाहती थी। विकास ने शांत स्वर में कहा, सरोज, एक माँ का काम अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना है, ना कि उसकी हर गलत बात को सही ठहराना। रिया को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अगर वो अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। सरोज चुप हो गईं। उन्हें अपनी गलतियां भी समझ आने लगी थीं। उधर रिया ने ठान लिया था कि वो अर्जुन का विश्वास जीत कर रहेगी। उसने अगले दिन अर्जुन के ऑफिस में एक टिफिन भिजवाया, जिसमें उसने अपने हाथ से अर्जुन की पसंद का खाना बनाया था। टिफिन के साथ एक छोटा सा नोट था, अर्जुन, ये खाना मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाया है। मैं जानती हूं कि ये छोटी सी कोशिश है, लेकिन मैं हर दिन तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश करूंगी। अर्जुन ने टिफिन खोला और खाना देखकर उसका मन पिघलने लगा। उसे याद आया कि कैसे रिया पहले कभी कभी उसके लिए खाना बनाया करती थी और वो उसकी तारीफ में घंटों बातें करता था। उसने खाना खाया और हर कौर में उसे रिया का प्यार महसूस हुआ, लेकिन उसने अभी भी जवाब नहीं दिया। रिया ने हार नहीं मानी। वो हर दिन अर्जुन के लिए कुछ न कुछ करती। कभी उसके लिए कॉफी बनाकर ऑफिस भेजती, कभी उसके पसंदीदा गाने की एक प्लेलिस्ट बनाकर भेजती। वो अर्जुन के माता पिता से भी मिलने गई और उनसे माफी मांगी। कमला ने पहले तो उसे ठंडा जवाब दिया, लेकिन धीरे धीरे रिया की कोशिशें देखकर उनका दिल भी पिघलने लगा। एक दिन रिया ने अर्जुन को एक लंबा पत्र लिखा। उसने अपने दिल की सारी बातें, अपनी गलतियां और अपने प्यार को उसमें बयां किया। पत्र के अंत में उसने लिखा, अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। अर्जुन ने पत्र पढ़ा। उसका मन पिघल रहा था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने रिया को फोन किया और कहा, रिया, मैं तुम्हारी कोशिशें देख रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी वक्त चाहिए।
मैं चाहता हूं कि हम धीरे धीरे इस रिश्ते को फिर से बनाएं। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अर्जुन, मैं इंतजार करूंगी। जितना वक्त तुम्हें चाहिए मैं दूंगी, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रिया, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, लेकिन अब हमें एक दूसरे का भरोसा कमाना होगा। रिया का हर दिन अब एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता था। जमशेदपुर की सुबहें अब सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती थीं, बल्कि एक नया अवसर लेकर आती थीं, अपने रिश्ते को बचाने का अवसर। हर सुबह वो अर्जुन के लिए कुछ न कुछ करने की योजना बनाती। कभी वो उसके ऑफिस के लिए उसकी पसंद का खाना तैयार करती, कभी छोटे छोटे नोट्स लिखती जिनमें वो अपने भावनाओं को व्यक्त करती। लेकिन अर्जुन की ओर से जवाब अभी भी ठंडा था। वो रिया की कोशिशों को देख रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी पूरी तरह से पिघल नहीं पाया था। एक दिन रिया ने अर्जुन के लिए एक खास टिफिन तैयार किया। उसने अर्जुन की पसंदीदा बिरयानी और रायता बनाया, जो अर्जुन को हमेशा पसंद था। टिफिन के साथ एक छोटा सा नोट था, अर्जुन, मुझे याद है कि तुम्हें ये बिरयानी कितनी पसंद है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। शायद ये तुम्हें हमारी पुरानी बातों की याद दिलाए। मैं हर दिन तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हूँ, रिया। जब टिफिन अर्जुन के ऑफिस पहुंचा तो उसने उसे खोला और बिरयानी देखकर एक पल के लिए रुक गया। उसे याद आया कि कैसे शादी के शुरुआती दिनों में रिया कभी कभार उसके लिए बिरयानी बनाया करती थी और वो उसकी तारीफ में घंटों बातें करता था। उसने बिरयानी खाई और हर कौर में उसे रिया का प्यार महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो चाहता था कि रिया की कोशिशें सिर्फ एक पल की भावना न हो, बल्कि एक गहरे बदलाव की शुरुआत हों। रिया ने हार नहीं मानी। वो हर दिन कुछ न कुछ करती। एक दिन उसने अर्जुन के लिए एक पुराना फोटो एल्बम भेजा जिसमें उनकी शादी और हनीमून की तस्वीरें थी। एल्बम के साथ एक पत्र था, अर्जुन, ये तस्वीरें हमारे उन दिनों की याद दिलाती हैं जब हम एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम फिर से वही खुशी जी सकें। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। अर्जुन ने एल्बम देखा। दुबई की चमचमाती रातों में रिया के साथ बिताए पल, उनकी हंसी, उनके छोटे छोटे झगड़े और फिर एक दूसरे को मनाने की कोशिशें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसका मन पिघल रहा था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने रिया को फ़ोन किया और कहा कि रिया, मैं तुम्हारी कोशिशें देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी वक्त चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम धीरे धीरे इस रिश्ते को फिर से बनाएं। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन, मैं इंतज़ार करूंगी। जितना वक्त तुम्हें चाहिए मैं दूंगी, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रिया, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, लेकिन अब हमें एक दूसरे का भरोसा कमाना होगा। इस बातचीत ने रिया को एक नई उम्मीद दी। वो समझ गई थी कि अर्जुन का दिल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। वो अब और मेहनत करना चाहती थी। उसने अर्जुन के माता पिता कमला और रमेश से मिलने का फैसला किया। वो रांची के पास उनके कस्बे गई। रिया ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब कमला ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य और थोड़ा सा गुस्सा था। रिया, तुम यहाँ? कमला ने पूछा। मम्मी, मैं आपसे और पापा से माफ़ी मांगने आई हूँ, रिया ने कहा। उसकी आवाज़ में गहरा पश्चाताप था। मैंने आप सभी को बहुत दुख दिया। मैं अर्जुन को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। कमला ने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर रमेश ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, रिया, तुमने जो किया उसने हमारे बेटे का दिल तोड़ा, लेकिन अगर तुम सचमुच बदलना चाहती हो तो ये हमें तुम्हारे कामों से दिखाना होगा। रिया ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं हर दिन कोशिश कर रही हूं। मैं अर्जुन का विश्वास जीतना चाहती हूं। रमेश ने कहा, बेटी, रिश्ते बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम सचमुच अर्जुन से प्यार करती हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। रिया ने कस्बे से लौटते वक्त अपने मन में एक नया संकल्प लिया। वो अब सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं,
बल्कि अपने रिश्ते की नींव को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उसने जमशेदपुर लौटकर अर्जुन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने उनके पुराने पसंदीदा रेस्टोरेंट सिल्वर स्पून में एक टेबल बुक की, जहां वे शादी के शुरुआती दिनों में अक्सर जाया करते थे। उसने अर्जुन को एक मैसेज भेजा, अर्जुन, आज शाम 7 बजे सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं। अर्जुन ने मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। रिया को डर था कि शायद वो ना आए। फिर भी वो तैयार हुई। उसने वही क्रीम कलर की साड़ी पहनी जो अर्जुन को बहुत पसंद थी। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो टेबल पर बैठी और इंतजार करने लगी। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थी, लेकिन अर्जुन नहीं आया। रिया का दिल धड़क रहा था। तभी 7:20 पर अर्जुन वहां पहुंचा। उसने रिया को देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी चमक लौट आई। वो टेबल पर बैठा और बोला, रिया, तुमने ये सब क्यों किया? रिया ने कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। ये जगह, ये टेबल, यही से हमारी कई खूबसूरत यादें शुरू हुई थीं। मैं चाहती हूं कि हम फिर से वही यादें बनाएं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, तुम्हारी कोशिशें मुझे दिख रही हैं, लेकिन मेरा दिल अभी भी डरता है। मैं नहीं चाहता कि हम फिर से उसी दर्द से गुजरें। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगी। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं तुम्हारा विश्वास जीतूंगी। अर्जुन ने उसका हाथ नहीं छुड़ाया, लेकिन वो चुप रहा। डिनर के दौरान दोनों ने पुरानी बातें की। रिया ने अर्जुन को हंसाने की कोशिश की और 1-2 बार अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आई, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से खुल नहीं रहा था। डिनर के बाद जब वे रेस्तोरेंट से बाहर निकले तो रिया ने कहा, अर्जुन, मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब तक तुम मुझे पूरी तरह माफ नहीं कर देते, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने कहा, रिया, मुझे वक्त चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बीच कुछ नहीं बचा। बस धीरे धीरे चलते हैं। रिया ने सिर हिलाया। उसका मन अब हल्का था। वो जानती थी कि रास्ता लंबा है, लेकिन वो अब हार मानने वाली नहीं थी। उधर रिया के मायके में सरोज और विकास के बीच तनाव बढ़ रहा था। सरोज को लग रहा था कि विकास ने रिया को गलत रास्ते पर धकेल दिया। एक दिन वो गुस्से में बोली, विकास, तुमने रिया को इतना बहकाया कि वो अब उसी इंसान के पीछे भाग रही है जिससे वो आजादी चाहती थी। विकास ने शांत स्वर में जवाब दिया, सरोज, एक माँ का काम अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना है। तुमने हमेशा रिया की हर गलत बात को सही ठहराया। अगर तुमने उसे सही गलत का फर्क समझाया होता तो आज वो इस हाल में ना होती। सरोज चुप हो गई। उन्हें अपनी गलतियां समझ आने लगी थीं। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी वजह से ही रिया ने इतने गलत फैसले लिए। उस रात सरोज ने रिया को फोन किया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने दिया। मैं तुम्हारी माँ हूं, फिर भी मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा पाई। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम और अर्जुन फिर से एक हो जाओ। रिया ने कहा, मम्मी, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन अर्जुन का विश्वास जीतना आसान नहीं है। सरोज ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रिया को अपनी मां की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसने अगले दिन अर्जुन के लिए एक और सरप्राइज प्लान किया। उसने अर्जुन के ऑफिस के बाहर एक छोटा सा तुलसी का पौधा भेजा, जिसके साथ एक नोट था, अर्जुन, ये पौधा हमारे रिश्ते की तरह है। इसे प्यार और देखभाल चाहिए। मैं वादा करती हूं कि मैं इस रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखूंगी। अर्जुन ने पौधा देखा और नोट पढ़ा। उसका मन पिघल रहा था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने रिया पर फोन किया और कहा, रिया, तुम्हारी कोशिशें मुझे छू रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। रिया ने कहा, अर्जुन, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। मैं इंतजार करूंगी। कोर्ट की सुनवाई का दिन अब करीब आ रहा था। रिया और अर्जुन दोनों अपने अपने मन में उलझनों से जूझ रहे थे। रिया को उम्मीद थी कि वो अर्जुन का विश्वास जीत लेगी, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी डर और प्यार के बीच झूल रहा था।
क्या रिया अपने रिश्ते को बचा पाएगी? क्या अर्जुन उसे माफ कर पाएगा? ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। शाम के 6 बज गए। घड़ी की सुइयां जैसे रिया के दिल की धड़कनों के साथ चल रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, थोड़ा संकोच, थोड़ा दर्द और थोड़ा सा प्यार। रिया, मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि तुम क्या चाहती हो, अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखें घर की सजावट को देख रही थीं। रिया ने उसे अंदर बुलाया। अर्जुन, ये हमारा घर है। इन दीवारों में हमारी हर याद बसी है। मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। अर्जुन ने घर को देखा। तस्वीरें, मोमबत्तियां, गाने, सब कुछ उसे उन दिनों की याद दिला रहा था जब वो और रिया एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उसने कहा, रिया, तुमने जो किया उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं तुम्हारी कोशिशें देख रहा हूं, लेकिन मेरा दिल अभी भी डरता है। रिया की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगी। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं चाहती हूं कि हम फिर से वही रिया और अर्जुन बने जो एक दूसरे के लिए जीते थे। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। रिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, कल कोर्ट में सुनवाई है। अगर तुम चाहती हो कि हम अलग हो जाएं, तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार बाकी है तो मुझे एक मौका दे दो। अर्जुन ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप और प्यार साफ दिख रहा था। उसने कहा, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा किया, लेकिन तुमने जो किया उसने मुझे इतना दुख दिया कि मैं डर गया था कि शायद हम फिर कभी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन तुम्हारी ये कोशिशें, ये मुझे दिखा रही हैं कि तुम सचमुच बदलना चाहती हो। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। मैं हर दिन तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश करूंगी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और रिया का हाथ थाम लिया। रिया, मैं भी नहीं चाहता कि हम अलग हों, लेकिन हमें अब एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना होगा। हमें अपने रिश्ते को फिर से बनाना होगा, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। रिया ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने अर्जुन के गले लगकर कहा, मैं वादा करती हूं अर्जुन, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। उस रात दोनों ने साथ में खाना खाया। रिया ने अर्जुन की पसंद का खाना बनाया था, मटन कोरमा, नान और फिरनी। खाने के दौरान दोनों ने पुरानी बातें की, हंसे और एक दूसरे की आंखों में खो गए। अर्जुन ने रिया की तारीफ की और रिया ने उसकी मुस्कान को दिल से महसूस किया। अगले दिन कोर्ट में जब जज ने पूछा, क्या आप दोनों अभी भी तलाक चाहते हैं, तो अर्जुन ने रिया की ओर देखा और कहा, नहीं, हम अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आप दोनों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। केस खारिज किया जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त रिया और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ थामा। रिया ने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रिया, ये कोई एहसान नहीं, ये हमारा प्यार है। हमने एक दूसरे को चुना था और अब हम फिर से एक दूसरे को चुन रहे हैं। उधर रिया के मैके में सरोज और विकास को जब ये खबर मिली तो विकास ने खुशी से कहा, सरोज, हमारी बेटी ने सही रास्ता चुन लिया। अब हमें उसका साथ देना है। सरोज ने सिर झुकाकर कहा, विकास, मैंने रिया को गलत रास्ते पर चलने दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि वह और अर्जुन हमेशा खुश रहें। कुछ महीने बाद रिया और अर्जुन ने अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाई। इस बार रिया ने अर्जुन के लिए एक खास सरप्राइज रखा था। उसने एक छोटा सा पीपल का पौधा लाकर अर्जुन को दिया और कहा, अर्जुन, ये पौधा हमारे नए रिश्ते की तरह है।
इसे हम दोनों मिलकर प्यार और देखभाल से बड़ा करेंगे। अर्जुन ने रिया को गले लगाया और कहा, रिया, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। उस रात जमशेदपुर की चांदनी रात में रिया और अर्जुन ने अपने घर की बैल्कनी में बैठकर कॉफी पी। उनके बीच का सन्नाटा अब प्यार की गर्माहट में बदल चुका था। रिया ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, अर्जुन, हमारी ये नई शुरुआत हमेशा ऐसी ही रहेगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिया, अब हमारी आजादी एक दूसरे के साथ है। और इस तरह रिया और अर्जुन ने अपने रिश्ते को फिर से एक मजबूत नींव दी। उनकी कहानी जो कभी टूटने की कगार पर थी, अब प्यार, विश्वास और समझदारी की एक नई मिसाल बन गई। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी है। तलाक से ठीक एक दिन पहले रिया अर्जुन के घर पहुंची थी। उसने अर्जुन से जो बात कही, उससे अर्जुन बेहोश हो गया था। वो बात थी, रिया ने कहा, अर्जुन, कल हमारा तलाक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। मैंने जो बच्चा खत्म किया था वो हमारा नहीं था, वो मेरी सहेली सोनम का था। मैंने उसकी मजबूरी में उसकी मदद की थी, लेकिन तुम्हें बता नहीं पाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतना दुख दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे नाराज थी और तुम्हें सजा देना चाहती थी। मैंने झूठ बोला था कि वो हमारा बच्चा था। असल में मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सुनकर अर्जुन को इतना जोरदार सदमा लगा कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो रिया उसके सामने बैठी रो रही थी। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, रिया, तुमने ये सब जानबूझकर किया? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? रिया ने रोते हुए कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें खोने के डर से ये सब किया। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें इतना दुख दूंगी तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन मैं गलत थी। मैंने तुम्हारा विश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, रिया, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम इस सच को भूलकर फिर से शुरू करेंगे। और इस तरह उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा ट्विस्ट कहां लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।